नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। चैप्टर नंबर आपका जो है ये हो जाएगा 4, सिविक्स का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसे समझते हैं। इस चैप्टर में पहले हम लोग ये समझते हैं कि देखिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। पहली बात तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि एक डेमोक्रेसी में कोई डिसीजंस जो होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। एक डेमोक्रेसी में कौन कौन पार्ट्स लेते हैं, कौन कौन पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। जैसे आपको पता होगा, हम एक नाम सुनते हैं कि डेमोक्रेसी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं या 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। कोई कंट्री में डिसीजन, कोई लॉ कैसे बनाया जाता है या एक डेमोक्रेसी चलती कैसे है, तो ये हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हु आर द डिसीजन मेकर्स? हु आर द डिसीजन मेकर्स इन कंट्री लाइक इंडिया? इंडिया जैसी कंट्री में डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं और वो क्या काम करते हैं? हाँ जी, समझते हैं डिसीजन मेकर्स के बारे में हमारी कंट्री के अंदर। देखिए हमारी कंट्री के अंदर एक हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट होती है। हमारे देश में हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट को ना बनाया गया है, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि प्रेसिडेंट जो है हमारे स्टेट का हेड है। स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है? देखिए डेमोक्रेसी में स्टेट का मतलब होता है कंट्री। जैसे इस यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं है जैसे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हमारे कंट्री में, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये स्टेट्स वो नहीं है। डेमोक्रेसी में स्टेट्स का मतलब होता है एक कंट्री। बाकी जितने स्टेट्स हमारे देश में हैं, डेमोक्रेसी में उनको जो है हम लोग प्रोविंसेस बोल सकते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। प्रोविंसेस ठीक रहता है उनके लिए बोलना, बट डेमोक्रेसी में स्टेट का मतलब होता है कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप। तो हमारे देश का, हमारे स्टेट का हेड जो है डेमोक्रेसी में किसको बनाया गया है? प्रेसिडेंट को बनाया गया है। प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो देश में है वो प्रेसिडेंट है, उसके बाद सब लोग आते हैं। तो मैंने पहले प्रेसिडेंट लिख दिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है आपके देश में वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है डेमोक्रेसी के अंदर। जैसे प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं कि वो हेड है स्टेट का, स्टेट का हेड है प्राइम प्रेसिडेंट, वैसे प्राइम मिनिस्टर की खासियत क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है देश में, उस गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट हेड है स्टेट का, पूरी कंट्री का। प्राइम मिनिस्टर हेड है गवर्नमेंट का। और जितनी भी पावर्स हमारे देश में होती हैं वो मैक्सिमम पावर्स प्राइम मिनिस्टर को अलॉट करी गई हैं। हाईएस्ट पावर, वैसे तो हाईएस्ट पर्सन प्रेसिडेंट है, बट पावर वाइज प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो ही सारे डिसीजंस लेने की पावर रखता है देश में थ्रू इट्स कैबिनेट मीटिंग्स। प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मीटिंग के थ्रू, अब ये कैबिनेट मीटिंग्स क्या होती हैं? किसी भी कंट्री जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर तो आपका हेड है गवर्नमेंट का। अब उस गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग जो हैं वो कैबिनेट्स होते हैं। जैसे हमारे देश में आर्मी या नेवी, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस डिपार्टमेंट। ऐसे ही देश की पूरी इकोनॉमी को संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ
फाइनेंस, जिसे हम बोलते हैं वित्त मंत्रालय, डिफेंस को बोलते हैं रक्षा मंत्रालय। तो जितने भी आपके देश में मंत्रालय होते हैं, जितने भी आपके देश के अंदर मिनिस्ट्रीज होती हैं, उन सभी मिनिस्ट्रीज के साथ डिसीजन लेने की पावर जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये गवर्नमेंट का हेड होता है और जितनी भी पावर्स होती हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं गवर्नमेंट की। और ये पावर्स और ये डिसीजन लेते हैं अपने कैबिनेट मीटिंग्स के थ्रू। तो प्राइम मिनिस्टर आपका जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है देश का। अब ये सब लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं या जितने भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्ट्री या कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब लोग कहाँ पर बैठ के डिसीजन लेते हैं? क्योंकि मैंने बताया ना, हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट हाईएस्ट पावर है, नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर सेकंड हाईएस्ट पावर है और बाकी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सब लोग हमारे देश में डिसीजंस लेने की पावर रखते हैं। अब ये डिसीजन कहाँ लेते हैं? ये लोग डिसीजन लेते हैं कंट्री के अंदर पार्लियामेंट में। तो ये आपका पार्लियामेंट हो गया सामने। पार्लियामेंट में 2 तरह के हाउसेस होते हैं जहाँ ये लोग डिस्कशन करके कोई भी डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट के अंदर। पहला हाउस, उसे हम कहते हैं राज्यसभा। और सेकंड हाउस, उसे हम बोलते हैं लोकसभा। तो 2 हाउस होते हैं आपके पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पूरा का पूरा ये पार्लियामेंट है, ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है, राज्यसभा, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट तो हाईएस्ट पावर है ना देश की। तो प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनता है। और यहाँ पर बैठ के ही गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके मिनिस्टर्स लोग डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकर्स कौन है हमारे देश में? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स। और ये लोग डिसीजन कहाँ लेते हैं? पर पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट बनता है प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से, लोकसभा से। ये आपको लिखना है। तो आंसर हम लिख लेते हैं, डिसीजन मेकर्स कौन है हमारी कंट्री के। लिख लीजिए, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। मैंने बताया अभी, स्टेट का मतलब होता है पूरी कंट्री। पूरी कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट एंड इज द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी देश के अंदर, इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री। पूरी कंट्री की हाईएस्ट अथॉरिटी जो है इन द कंट्री, वो प्रेसिडेंट को बनाया गया है देश में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देश में जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और पावर्स जो होती हैं वो इनके पास होती हैं। एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेस, इतनी पावर इनके पास होती है उतनी किसी के पास नहीं होती है। एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंट पावर्स, गवर्नमेंट की पावर सारी इनके पास होती हैं। he takes decision इन कैबिनेट मीटिंग्स। जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं इनकी, कैबिनेट मीटिंग्स मैंने बताया अभी क्या होती हैं। बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अलग अलग, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री। तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सब के साथ मीटिंग करके डिसीजन लेने का काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो पावरफुल पर्सन तो देश में प्रेसिडेंट है, बट जितने पावर्स दिए हुए हैं या डिसीजन लेने की ताकत प्राइम मिनिस्टर रखते हैं। और ये सब लोग काम कहाँ करते हैं? पार्लियामेंट में काम करते हैं। पार्लियामेंट
बना होता है 3 चीज़ों से, कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से मिलके बनता है पार्लियामेंट आपका, लोकसभा से मिलके बनता है पार्लियामेंट, एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। Full stop. In parliament all the decisions are taken by, और पार्लियामेंट में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इन पार्लियामेंट all the decisions are taken by the president, prime minister, PM and their ministries। और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्ट्रीज मिलकर सभी डिसीजन लेते हैं। अब इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपकी, मैंने बताया अभी आपको डिसीजन मेकर्स कौन है हमारे देश के अंदर। आपकी बुक में एक क्वेश्चन बता रखा है कि 1990 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था, तो बता रखा है कि वो डिसीजन कैसे लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था वो पूरे के पूरे इंडिया की हिस्ट्री में, और समझते हैं उसको हम लोग। एक्सप्लेन हाउ the 27% reservation for SEBC या OBC was taken। अब एक रिजर्वेशन के ऊपर एक ऑर्डर लिया था गवर्नमेंट ने 1990 में, तो वो रिजर्वेशन का ऑर्डर कैसे लिया था गवर्नमेंट ने, वो हम समझते हैं। हाँ जी, समझते हैं रिजर्वेशन कैसे लिया गया था SEBC के बारे में। देखिए, स्टार्टिंग बताता हूँ मैं आपको। 1979 की बात है। 1979 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक कमीशन बिठाई थी, एक कमेटी बिठाई थी। देखिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना देश में गवर्नमेंट एक कमेटी बिठाती है, जो कमेटी बताती है गवर्नमेंट को कि कोई डिसीजन लेने के लिए वो डिसीजन सही होगा भी या नहीं होगा। तो 1979 में एक कमेटी बिठाई थी गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। इस कमीशन को हेड किसने किया था? इस कमीशन के हेड थे बीपी मंडल। बीपी मंडल जो थे इस कमेटी के हेड थे, इसलिए इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन भी पड़ गया था, क्योंकि इस कमेटी के हेड थे बीपी मंडल साहब, तो इसलिए इस कमेटी का नाम पड़ गया था मंडल कमीशन। अभी जब मंडल कमीशन आई थी, इसने करा क्या था? मंडल कमीशन जो थी, इसको जब बनाया गया था तो इसको बनाया इसलिए गया था कि पता लगाए गवर्नमेंट कि कितने हमारे देश में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, कितने पिछड़े जातियां हैं हमारे देश में जिनको पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसको बनाया था 1979 सॉरी में। इस कमेटी ने एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को। एक साल के अंदर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी उस समय की गवर्नमेंट को, और उस रिपोर्ट में गवर्नमेंट को कहा था इस कमीशन ने कि आप 27% रिजर्वेशन दो, 27% रिजर्वेशन दो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, SEBC को, जिसका नाम OBC पड़ा, अदर बैकवर्ड क्लास।
ताकि इन लोगों को रिजर्वेशन मिले जॉब में और ये लोग थोड़ा पढ़ाई करके इन लोगों की भी आर्थिक स्थिति, इन लोगों की भी इनकम ठीक हो सके। 27% रिजर्वेशन देने की बात करी थी इस कमेटी ने उस समय 1980 में। 10 साल तक गवर्नमेंट इस पे सोचती रही बट कुछ नहीं हुआ। फिर 1989 9 साल बाद उस रिपोर्ट के 1989 में जब इलेक्शन आए तो उस समय एक पार्टी थी जनता पार्टी, जनता दल पार्टी। जनता दल पार्टी ने लोगों से प्रॉमिस किया कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम इस मंडल कमीशन की 27% जो रिजर्वेशन की बात है उसे पूरा कर देंगे। इन लोगों को लोगों ने वोट दिया और वीपी सिंह जनता दल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने। और जैसे ही वीपी सिंह आए उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू एक मेमोरेंडम साइन किया। क्या किया उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आपका मेमोरेंडम, MEMORANDUM। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम बेसिकली एक गवर्नमेंट अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालती है जिसमें उसे जो भी बातें करनी होती है, जो गवर्नमेंट जो देश को बताती है, जिसमें जिसमें उसने कोई डिसीजन लिया है। तो जब भी कोई डिसीजन लेती है गवर्नमेंट तो वो एक मेमोरेंडम निकालती है, एक डॉक्यूमेंट निकालती है, बताती है कि हमने ये काम किया। आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा है 27%। ये एक मेमोरेंडम निकाला था गवर्नमेंट ने 1990 में। किस चीज के लिए? रिजर्वेशन के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को, या जो बता रहा था मैं आपको SEBC को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और 27% जो थी रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने उस समय लॉन्च कर दी थी। बाद में इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे बट फाइनली इस 27% रिजर्वेशन को 1993 आते आते पूरी तरीके से इंडिया में इम्प्लीमेंट करा गया था। तो ये बताया हुआ है कि ऐसे आपकी बुक में कि कैसे जो है ये ऑर्डर पास होते हैं या कोई डिसीजन लिए जाते हैं आपके देश में गवर्नमेंट के द्वारा। एक कमेटी बैठाई जाती है, कमेटी कुछ कहती है, फिर गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट जाके, ये सारा काम होता पार्लियामेंट में ही है। पार्लियामेंट जाके प्रेसिडेंट और जितने मिनिस्ट्रीज हैं वो सब डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ही ये एक डॉक्यूमेंट में लिख के गवर्नमेंट जो है किसी भी डिसीजन को लेती है। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग। The government of India, the government of India appointed a second backward classes commission in 1979. It was called, full stop, it was called Mandal Commission. It was called Mandal Commission as it was headed by बीपी मंडल। बीपी मंडल साहब इस कमेटी के हेड थे, इसलिए इसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना गया, या इसका नाम सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी रखा गया। इस कमीशन ने क्या बोला, इसका काम क्या था? इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई socially and educationally backward classes, जिसको हम बोलते हैं SEBC और OBC
फुल स्टॉप। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1980, और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी इस कमीशन ने सबमिट करी थी। इसने कहा था, कमीशन ने कहा था, द कमीशन gave suggestion to bring 27% reservation for SEBC in गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन दी जाए गरीब लोगों को, SEBC को इस कमीशन की रिकमेंडेशन थी। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद VP सिंह जब बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जनता पार्टी, जनता दल पार्टी, जनता दल पार्टी, when became prime minister, introduced this reservation। तो जब 10 साल बाद, 1979 के 10 साल बाद जब बने थे VP सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इस रिजर्वेशन को लागू करा था। कैसे किया था? गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, ऑल दी मिनिस्ट्रीज, जितनी भी गवर्नमेंट की हैं, ऑल दी मिनिस्ट्रीज टुगेदर डिस्कस्ड in parliament and passed the reservation। गवर्नमेंट ने इसका रिजर्वेशन पास किया था। कैसे? बाय पासिंग अ मेमोरेंडम, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने इसको पास करवाया। तो ऐसे 27% जो थी आपकी रिजर्वेशन लाई गई थी SEBC के लिए।